बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम की बुनियादी ज़र्रात। अगरचे लेटेस्ट रिसर्च जदीद तहकीक के मुताबिक एटम में 100 से ज़्यादा ज़र्रात पाए जाते हैं, लेकिन इंतहाई अहम और बुनियादी ज़र्रात जिसको हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं वो सिर्फ 3 है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा बोजान, हाइप्रोन, ग्लूऑन, मीज़ान, म्यूमीज़ान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा ये भी है। लेकिन हम फोकस करेंगे अपनी बुक के ऊपर और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज हम उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिफिनीशन करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे, अलहदा भी पढ़ेंगे और टेबुलर फॉर्म में है, आप कंपैरिजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनीशन: द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मेक अप द एटम्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो हो फंडामेंटल पार्टिकल, बुनियादी जर्रात, दैट मेक अप द एटम्स, जो एटम बनाता है, जिससे एटम बना होता है, उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और मैंने कहा आपको कि ये बुनियादी तौर पर 3 किस्म के हैं: प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। सबसे पहले पॉइंट में हम इसकी चार्ज डिस्कस करते हैं। अगर आप प्रोटॉन की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो ये है, इलेक्ट्रॉन वाली प्रॉपर्टीज ये है और न्यूट्रॉन वाली प्रॉपर्टीज ये है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो इस टेबुलर फॉर्म को, इस टेबल को आप यूज कर सकते हैं। प्रोटॉन सबसे पहले जाती है चार्ज की तरफ। इट हैज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इट हैज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? यूनिट पॉजिटिव, मतलब इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। एक प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ चार्ज +1 है, लेकिन इस +1 चार्ज का मकदार कितना है? अगर एक बंदा कहे कि मेरी ऊपर कर्ज है, तो कर्ज का मकदार कितना है? 100 रुपया है, 200 रुपया है, 1000 रुपया है। तो चार्ज तो +1 है, लेकिन इस +1 का मकदार है 1.6022 into 10 power -19 कूलम। कूलम is the unit of charge and it is named after the name of the scientist कूलम। तो चार्ज की मकदार, +1 चार्ज की मकदार इतनी है। इसके अलावा मास की तरफ आते हैं कि मास कितना है प्रोटॉन का। तो मास NaMu, एटॉमिक मास यूनिट, इसमें इसका मास है 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट या AMU। मास इन किलोग्राम, किलोग्राम में कितना मास है? 1.67 into 10 power -27 kg। इंतहाई कम मास है, पावर नेगेटिव है -27। 6 नंबर, मास इन ग्राम्स। अगर आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक आसान फार्मूला है। द सिंबल K मीन्स किलो एंड किलो मीन्स 1000। तो 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स के बराबर होगा। किलो की जगह अपने 1000 लिखना है और ग्राम अपनी जगह। अब हम किलोग्राम से ग्राम बनाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। 1000 पावर में 10 पावर 3 के बराबर होता है। 10 पावर 3, ये 10 पावर 3 तो पॉजिटिव है और -27 नेगेटिव है, तो इससे आ जाएगा -24। इसके अलावा प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स हेवियर होता है। प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम 1 ग्राम तस्वुर करें, 1 ग्राम नहीं है, आपने देखा इतना ग्राम है, इतना किलोग्राम है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 1 ग्राम तस्वुर कर रहा हूं। तो
प्रोटॉन का मास 1837 ग्राम होगा। आते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज की तरफ। बिल्कुल आमने सामने मैंने लिखे हैं, इट हैज नेगेटिव चार्ज, इट हैज यूनिट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव यूनिट नेगेटिव होता है, -1 होता है और -1 का मकदार होता है इतना, अमाउंट ऑफ चार्ज। यहां पर +1 था, 1 था, 1 की मकदार इतनी थी और यहां पर B1 है, 1 का मकदार इतना है। लेकिन चार्ज यहां पर नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव लिख ले और इसके साथ पॉजिटिव ऐड करें, मसला हल होगा। इसके अलावा मास की तरफ आते हैं। मास इन AMU 0.000055 एटॉमिक मास यूनिट है। मास इन किलोग्राम कितना है? 9.11 इंटू 10⁻³ kg। यहां पर था -27, ये है -31, ये इससे भी कम है, इससे भी कम है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लाइटर है। कितना? 1837 टाइम्स लाइटर है। मास इन ग्राम, अगेन इस वैल्यू को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -28। ये होते हैं शेल्स में। न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, लेकिन ये शेल्स में मौजूद होते हैं। लाइट है सो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इस पॉइंट के बराबर यहां पर पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि इसके मुकाबले में ये इतना गुना भारी है। अगर यहां पर आप लिखते हैं कि ये 1837 टाइम्स लाइटर देन आ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन 1837 टाइम्स हल्का होता है। आते हैं न्यूट्रॉन की तरफ। न्यूट्रॉन नेम से जाहिर है न्यूट्रल, गैर जानिबदार, जिसका न पॉजिटिव से कोई ताल्लुक है न नेगेटिव से कोई ताल्लुक है। सो न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दीज आर चार्जलेस पार्टिकल, बगैर चार्ज की। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड में न पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं न नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे। अब जब इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है तो यूनिट नेगेटिव या यूनिट पॉजिटिव या डाई नेगेटिव डाई पॉजिटिव का तस्वर खत्म हो गया। अब चार्ज है ही नहीं तो अमाउंट की चार्ज वाली प्रॉपर्टी अब यहां पर नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता मास है। मास इन AMU 1.0087। अगर यहां आप देखें तो ये इंतहाई लाइट है पॉइंट में और 3 0 के बाद 55 है। फिर ये 1.0073 है, 73 है। ये 1.00 तो कॉमन हो गया, 87 है। इसका मतलब यह कि न्यूट्रॉन इससे भी भारी है, प्रोटॉन से भी भारी है और इलेक्ट्रॉन से तो भारी है ही। मास इन किलोग्राम है इतना। अब प्रोटॉन की मास में भी 10⁻⁻7 आता है, यहां पर भी 10⁻⁻7 आता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर 67 है या 67 है, 7 वैल्यू है। यहां पर 68 है या 68 है या 8। तो थोड़ा सा बेस में भी डिफरेंस है, पावर में तो डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा मास इन ग्राम, अगेन मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई 1000 और 1000 का मतलब है 10⁻3। 10⁻3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -24 ग्राम में कन्वर्ट होगा। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जिस तरह प्रोटॉन न्यूक्लियस में है इस तरह न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में है। एंड न्यूट्रॉन्स आर 1842 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1837 टाइम्स भारी है। तो सबसे भारी जर्रा न्यूट्रॉन है, उसके बाद प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन तो काफी हल्का है। ये दोनों भारी जर्रात न्यूक्लियस में होते हैं। तो इस वजह से रदरफोर्ड ने कहा था कि नियरली टोटल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ज्यादातर मास न्यूक्लियस में मरकूज है। सो स्टूडेंट, दीज वर ऑल अबाउट द फंडामेंटल particles of atom which were neutron, electron and proton, and these are their properties. एक एक करके ये इस तरह लिख सकते हैं ये प्रॉपर्टीज। अगर क्वेश्चन आता है प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज तो ये लिख ले। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आता है ये लिख ले, न्यूट्रॉन की ये प्रॉपर्टीज है। कंपैरिजन आता है तो इस तरह लिख ले टेबुलर फॉर्म में।
Thanks a lot for watching the video. If you like the video, I will be waiting for your comment in the comment section. Comment on the video. It will encourage us. And share the link, share the channel with your friends, especially उन अपने साथियों के साथ जो उर्दू स्पीकर है. Thanks a lot.